नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर एक डिबेट के दौरान सपाई प्रवक्ता हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया और जेडीयू प्रवक्ता के बीच में बात गाली गलौज तक पहुंच गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन से बच्चे बैठे हुए थे वहां पे, सोनम वांगचुक जी भी 20 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल कर रहे थे। अगर सरकार वाकई में सेंसिटिव होती तो तब बात कर लेती, या फिर सरकार को जब इंटेल इनपुट मिला होगा कि भाई नहीं मामला हाथ से निकल रहा है, तादाद बहुत ज्यादा होगी, ये 2-3 हजार की भीड़ नहीं होगी, ये 10 से 15 हजार बच्चे वहां जुड़ने वाले हैं, तब जाके सरकार को सुधाई कि चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बातचीत लोकतंत्र में एक सार्थक पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवाद का स्तर भी होता है और संवाद में आप चाहते क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं, सोनम वांगचुक साहब की क्या मांगे हैं, उन सभी पर विचार करने के बाद सरकार एक फैसला जरूर करती है। और आज उनकी मुलाकात जेपी नड्डा जी से हुई भी है। एक तय सीमा में एक प्रक्रिया है कि समझते हैं, बूझते हैं क्या मांग लेकर बैठे हैं, कौन लोग हैं। उन सारी प्रक्रियाओं में वो भूख हड़ताल पर वांगचुक साहब बैठे थे। पहले भी सरकार की सोनम वांगचुक साहब से लद्दाख के मसले पर कई बार बातचीत हुई है। वो एक सीमावर्ती राज्य है जो यूनियन टेरिटोरी है, उसको जिस तरह की मांगे हैं उनकी अगर उस तरह ढाल दिया जाए तो शायद सरकार को यह लगता है कि नहीं, ये संभव अभी तत्काल की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है। हट करना और जिद करना ठीक है, लोकतंत्र है, आप करिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद के स्तर को बनाए रखिए। मतलब क्या जो स्तर आप समझिए, हाँ, आप जो स्तर पर जा रहे हैं लोकतंत्र में, वो स्तरहीनता पर मत आइए। युवा हैं, छात्र हैं, अलग अलग हिस्से के लोग हैं, पेपर लीक से नाराज हैं। मैं उस पर आ रहा था, उसी पॉइंट पे आ रहा था। सर ये समझा नहीं, मैं उस मांग को नहीं कह रहा हूं कि स्तरहीन है। संवाद में एक स्तर होता है कि आप जिद और ठान और ईगो और ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जिस तरह के लोगों का पीछे उनके खड़े होने का एक साजिश का बू है, वो सब जानते हैं देश में। तो साजिश का पर्दाफाश कर दीजिए, सत्ता में तो आप ही हैं ना। वो मीडिया में सब आ रहा है, कौन कहां किसका तिलचट्टा है, सब सामने आ रहा है। सवाल है कि नीट की परीक्षा को सरकार ने मुस्तैदी से दोबारा कराया, और जब दोबारा मुस्तैदी से कराया है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने में सफल रही है। अनुराग जी, आपकी बारी में वो बीच में नहीं बोले, उम्मीद करूंगी कि आप भी ऐसा ही संयम बरतें, गांधीवादी विचारधारा पे थोड़ा आप भी चलें, सब बच्चों के लिए ना छोड़ दें। बोलिए। निर्वहन करने में सरकार नीट परीक्षा का अपनी जिम्मेदारी में सफल हुई दोबारा, और अगर सरकार उसमें विफल होती, अरे यार ये बीच में शर्म आपको है, आपको बेशर्म आदमी, आपको शर्म है एक पैसे का कि कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, उसमें मेंढक की तरह कूद जाना। आप व्यक्ति हैं या मेंढक हैं? आरोप लगाए। अनुराग भदौरिया, आप व्यक्ति हैं या मेंढक हैं? आपको शर्म बची है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, मुझे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं अपनी बात रख रहा हूं, बीच में अजीब इनका रखिए ना सर, ये अजीब व्यक्ति है। अनुराग भदौरिया जी, बारे में बोला नहीं, ये कूदना फांदना लफंगे की तरह आप बहस करते हैं, लफंगागिरी करते हैं। प्लीज मत करिए ये काम, बिल्कुल मत करिए ये काम। अरे मेंढक की तरह मत कूदिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मेंढक की तरह कूद रहे, आपकी बात सुन लिया मैंने, बच्चों को मेंढक की तरह बात मत करो। शर्म बेशर्म आप हैं, बेशर्म आदमी, हरे कुर्ते पहन के बेशर्मी कर रहे गांधीवादी, मुंह में गांधी है, बगल में आपको क्या अद्भुत है। बिल्कुल मत करिए, आपके बीच में नहीं बोलता मैं, बंद करिए, आपके बीच में नहीं बोलता मैं। बेशर्मी आप कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके बीच में नहीं बोले, नहीं तो मुझे आपका फाइनल डाउन करवाना पड़ेगा। पीसीआर टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये शांत नहीं होंगे, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए। अनुराग जी, किसी ने नहीं रोका आपको, किसी ने नहीं रोका। ठीक है सर, बोलिए बोलिए सर। ये इस आदमी को देखिए, जब चाहिए मेंढक की तरह टट्टर। ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी भाषा संभालिए। बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप हड़ताल करिए, भूख हड़ताल करिए, सब ठीक है, संविधान है। आप अब संसद की तरह मार्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं संसद की तरफ मार्च करके, तो उसमें बैरिकेडिंग होगी, पुलिस आपको रोकेगी। वो देश का सबसे बड़ा संस्था है, लोकतंत्र का मंदिर है, तो वहां पर अगर रोका गया तो उसमें जो भी बल का प्रयोग किया, मैं बल के प्रयोग के खिलाफ रहता हूं, हमेशा रहा हूं, लेकिन अगर पुलिस को वहां पे जो मौजूद हैं उनको जो समझ आया तो उन्होंने उनको रोका है। अब सवाल है कि क्या उनकी मांगे जायज हैं? ये भदौरिया साहब, कांग्रेस साहब, ये जितने लोग हैं ना, ये इस्तीफे की मांग करने के लिए केजरीवाल के शराब घोटाले पे गए उपराज्यपाल के पास,
उसी केजरीवाल की गोदी में बैठ करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, फिर पंजाब में नहीं लड़े, फिर दिल्ली विधानसभा में आकर उसी केजरीवाल को कहा यह शराब घोटालेबाज है। 18 मंत्रियों का इस्तीफा लेकर के मिस्टर केजरीवाल बैठे थे जंतर मंतर पर 10 दिन के भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल खत्म किया और वहीं से पार्टी शुरू किया। तो इस्तीफे का नौटंकी तो मत करिए। जॉर्ज साहब से इस्तीफा मांगा गया, तहलका.com पर दे दिया इस्तीफा, तो इस्तीफा अटल जी ने नहीं हो रहा है स्वीकार कुल नहीं मिला किया। के। मैं बता देता हूं, उनको स्वीकार नहीं किया कभी विपक्ष ने कि आप मंत्री हैं। स्वीकार किस दिन किया? जिस दिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, उस दिन जॉर्ज साहब को सुना बहुत खूब। तो मतलब इस्तीफा नहीं हो मेरा मानना है कि ये इस्तीफे के आड़ में जो राजनीति चल रही है, किसी के कांधे पर कोई बंदूक धरकर चला रहा है, युवाओं को, छात्रों के कांधे पर रख करके। वो लोग कौन है? क्या वो लोकतंत्र, क्या वो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं? नहीं। मैं अब एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ हमारे देश का युवा, 28 साल से कम वर्ष का युवा, स्काई रूट जैसी कंपनी चलाकर कल विक्रम 1 को ऑर्बिट में लॉन्च कर सक्सेसफुली सेट करता है। एक वो युवा है जिसने अपने दृष्टि और विजन से इस देश को सबल बनाने का सपना सोचा है। वो स्टार्टअप कंपनी 2018 में बनी, ठीक है, दोनों इसरो के साइंटिस्ट हैं। एक युवा वो है जो हमारे देश में दूसरों के लिए कांधे बन रहा है और खुद को तिलचट्टा बता रहा है। भारत का देश है ये। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। इसी देश से सुनिए, इसी देश से वैज्ञानिक भी निकलते हैं, इसी देश से क्रांतिकारी भी निकलते हैं और इसी देश से नेता भी निकलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो भी युवा है और वो भी युवा है जिसने वो स्टार्टअप बनाया। भारत का देश है जो भारत शेर के दांत गिना करता है। सर, तिलचट्टा कहां से शुरू हुआ ये आप भी जानते हैं। प्रभु हाथ जोड़कर विनती है से युवाओं से। सर, तिलचट्टा किसका सिंबोलिज्म है ये आप भी जानते हैं। हम बच्चों को सिरे से नकार नहीं सकते। हम बच्चों को सिरे से ऐसे नकार नहीं सकते। सॉरी, कर्णधार हैं भारत। सर ठीक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। उनके कंधे पे राजनीति हो रही है, राजनीति का काम ही यही है, ऐसा नहीं है। और कांधे किसी और का, बंदूक किसी और का, लोकतंत्र में गीत गा रहे। वाह कि संसद सर ठीक है, बढ़िया है, संसद चलिए। सर राजनीति होती है आंदोलनों पर, ये होती रही है, कोई दिक्कत है ना। जब जिसका मौका होता है होती रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र का आभूषण है। बस वही तो जो छात्र स्पेस में तरक्की करवा रहा है और जो छात्र सड़क पे उतरा हुआ है, दोनों छात्र हमारे ही देश के हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक बात तो बताइए, अखिलेश जी बोले, डिम्पल जी बोली जी, ठीक है, प्रियंका जी बोली, मनोज झा जी गए, केजरीवाल जी गए, संजय सिंह जी गए, लेकिन राहुल गांधी के नो कमेंट्स क्यों रहे भाई? उन्हें जेनजी अच्छी नहीं लगती? अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अभी ये एक साहब कह रहे थे कि छात्र नेता से ज्यादातर एनडीए में छात्र नेता हैं। एक का नाम बता दो भाई, टॉप 5 लीडर जो उनका नाम बताओ, कौन छात्र नेता से है? जेपी नड्डा या चिराग पासवान? सुनो अनुराग भदौरिया, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जेपी नड्डा पटना सेंट जेवियर के स्टूडेंट थे, 10th में पढ़ते थे और जेपी के आंदोलन में 74 में कूदे। सुनिए, आपको पता है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं। और बताऊं, थोड़ा मैं बोल रहा हूं। और बताऊं, राजनाथ सिंह 5 लीडर के नाम पूछे, बिलबिलाने लगे, बिलबिलाने लगे। आपके नेता को तो सीएम पद से हटा दिया, आप क्या बिलबिला रहे हो? आपके नेता को सीएम पद भी ले लिया, आपके नेता जेडीयू साहब का तो सीएम पद भी ले लिया। बड़े नेता कौन था? ललन जी थे, कौन था? या नीतीश जी थे? नीतीश जी बड़े नेता थे, छात्र नेता थे, उनको तो ले लिया मुख्यमंत्री पद। कहा बिलबिला रहे हो, बिलबिला रहे हो, बिलबिला रहे हो। आपके नेता छात्र नेता से आए थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब बिलबिलाओ बैठ के चापलूसी करो यहाँ पे, और कुछ नहीं बचा। अब वो भी नहीं कुछ मिलने वाला। मैं अपनी बात कह लूं, अगर इनको चुप कराओ तो अपनी बात कह लूं। इनके नेता को, छात्र नेता थे, उनको हटा दिया गया है। अब उनको राज्यसभा दे दी, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। मैं अपनी बात कह लूं, बहनाज जी, अगर आपको सत्यपाल मिश्रा से बुलवाना होता है तो हम लोग को क्यों बुलाते हो? फिर बुलवा लो। गलत बात है आपकी। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, नहीं, आप नहीं गलत कर रहे हैं। आप तो भाई आप सत्यप्रकाश मिश्रा को पूरा जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया ना, ठीक है। अनुराग जी नहीं, बस हो गया, ठीक है। आज मुद्दा छात्रों का है, ठीक है। अब बस आपने भी उन्होंने बोला, आपने बोल दिया बारी खत्म। आप जरा, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप बोलेंगे मुझे बताएं, आप उस मुद्दे पे बोलेंगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। अनुराग जी, मेरे भी बीच में मत बोलिए। नहीं तो फिर ये भी ऐसा ही करेंगे। उस मुद्दे पे ही बोलूंगा, अनुराग आप रह जाओ ना। हाँ, राहुल गांधी चुप क्यों रहे?
नो कमेंट्स अरे के भाई क्यों देखिए, चले गए? इतना टाइम उनको देती हो किस पार्टी से उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन आप उनको 15 मिनट दे दोगे। बोलिए सतीश प्रकाश जी, आप लोग भी तो कमाल कर रहे हो ना। अनुराग जी, कमाल है भाई। आप अपना काम करिए। ठीक है, बस बस अब आप चुप हो जाइए। अनुराग जी बोलिए। काहे रेले जाएंगे? आपके तो मुख्यमंत्री को ही रेल दिया इन्होंने, हटा दिया। मुख्यमंत्री राज्यसभा में उनके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, उनके मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। बच्चों की बात है, छात्रों की बात है, मैं वही कह रही हूँ अनुराग जी, आज छात्रों की बात पर मुद्दा रखते हैं। ये सारी बातें हम कई बार कर चुके हैं और हर बार आगे भी मौके आएंगे, ऐसा नहीं है मौके चले जाएंगे। आज छात्रों पे बात करते हैं। राहुल जी क्यों नहीं आ रहे हैं साथ में? प्रियंका जी तो बोली, प्रियंका जी का दर्द निकला। बात कर लूं? हाँ, ये परिवार राजनीति, छात्र राजनीति। अरे मैं अपनी बात कह लूं? हाँ हाँ बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं तो अभी ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि युवाओं की हमारी पार्टी है, जनशक्ति लोकतंत्र, लेकिन आपके नेता तो गए नहीं, युवा वहां बैठे थे। फिर युवाओं की फर्जी युवाओं का वोट ले रहे थे। अब युवा देख लिया होगा युवाओं ने कि आप कितनी युवाओं की पार्टी है कि आपका युवा नेता वहां गया नहीं, उनका दर्द पूछने नहीं गया। एक बात। दूसरी बात, छात्रों का आंदोलन, सरकार इतनी तानाशाही कि छात्रों से बात करने में डर गई। छात्र संसद तक पहुंचे लेकिन उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। कमाल है भाई। मैंने इतना गूंगी बहरी सरकार हो जाती है और फिर उसके बाद आप फोटो चला रहे हैं। अनुराग जी, कितने दिन बाद क्या सरकार इंतजार कर रही थी कि हंगामा होता, कुछ अनहोनी होती, किसी को लाठी लगती, आंसू में छोड़ने पड़ते, कुछ अनहोनी होती, कौन जिम्मेदार होता? कोई अनहोनी सरकार नहीं जिम्मेदारी हुई, लेती क्या? प्रदर्शन भी मैं हुआ, सवाल पूछ रहा हूं छात्रों कि ने अपना आपने ये गुस्सा बात भी पहले क्यों निकाला, नहीं की? सवाल भी पहले आपने पूछे, सरकार से मुलाकात भी मेरी की। बात सुन लीजिए। तो ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।